जीतेगी, जनता जीतेगी, जनता जीतेगी, एक जनता जीतेगी। हम लड़ेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे और परमवीर कुछ नहीं कर सकते। जनता जीतेगी। मुझे जितना मारे, वोट देख ले सब कुछ। मुझे जितना मारे, मैं जनता से अपील करता हूँ, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। मारा गया है, बीन बीटेन, मुझे मारा गया है, मुझ पुलिस ने मुझे मारा है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस ने जिस मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है वो 2018 का है। वहीं 2018 में 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी 73 वर्षीय मां कुमुद नाइक ने मुंबई के अलीबाग स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। अलीबाग पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें अन्वय नाइक ने लिखा था कि अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए वो खुदकुशी कर रहे हैं। वहीं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद अन्वय नाइक की पत्नी सामने आई है। अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट जुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्नब गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लास्ट आखिरी निर्मित थी। वहां 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़े। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी एफआईआर लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्नब गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्नब जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी हुई होती तो ये एफआईआर ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। आपको बता दें कि जिस वक्त मुंबई में रिपब्लिक टीवी का दफ्तर बन रहा था, उस वक्त उसके इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कॉन्कॉर्ड डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को मिला, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर अन्वय नाइक थे। अन्वय ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि बार बार मांगने पर भी अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने उनके काम का पेमेंट नहीं किया और वो आर्थिक परेशानी में घिर गए। इस मामले में अलीबाग पुलिस ने 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया, लेकिन 2019 में रायगढ़ पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।